Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Shunya IAS. My name is Yashodhara Singh Jawal and welcome to my lecture series. Guys, this image is from the latest cyclone that has hit the Arabian Sea or the western coast of India. The cyclone is Cyclone Biparjoy. अगर हम साइक्लोन बिपरजॉय की बात करें तो सबसे पहले तो ये साइक्लोन एक्सट्रीमली सिवियर था. इसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको एज सिवियर साइक्लोन जो है कैटेगराइज किया है. और ये जो साइक्लोन बिपरजॉय है वो लेटेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन है, क्योंकि जो हमारे इंडियन ओशन में जो साइक्लोन्स आते हैं वो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही होते हैं. साइक्लोन्स दो प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट साइक्लोन्स. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर द साइक्लोन्स जो आपके इक्वेटर से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो साइक्लोन्स आते हैं दे आर कॉल्ड एज द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अबव एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे आते हैं दे आर कॉल्ड एज द टेम्परेट साइक्लोन्स. राइट, सो साइक्लोन बिपरजॉय इज द लेटेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट हैज हिट द अरेबियन सी. नाउ साइक्लोन्स जो है वो हर साल इंडिया में आते हैं. मोस्टली ये आपके ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में आते हैं और जो ये बिपरजॉय है ये आपका वेस्टर्न कोस्ट में आया है. अब अगर हम दोनों कोस्ट की अगर कंपैरिजन करें तो इनिशियली बे ऑफ बंगाल में मैक्सिमम साइक्लोन्स हिट करते थे, बट विद द चेंजिंग क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है दे हैव बिकम अ कॉमन इवेंट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एज वेल. एंड दिस इज व्हाट द वीडियो टॉक्स अबाउट. हम लोग बात करेंगे कि साइक्लोन्स होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं. आज के वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. नाउ अगर हम बिपरजॉय की बात करें तो बिपरजॉय शब्द का मतलब होता है डिजास्टर और कैलेमिटी, जिसके बारे में आगे बात करेंगे. राइट, नाउ बिपरजॉय जो ये वर्ड है ये एक बंगाली शब्द है. तो कौन सी कंट्री ने इस साइक्लोन को नाम दिया है? तो बांग्लादेश ने इस साइक्लोन को नाम दिया है एज बिपरजॉय. और अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द साइक्लोन हैज वीकेंड. अब तो खैर साइक्लोन है नहीं, बट जब ये साइक्लोन ने हिट किया था गुजरात को और जैसे ही राजस्थान की तरफ इसने मूव किया, हिट किया राजस्थान को, तब द साइक्लोन हैड ऑलरेडी लॉस्ट इट्स स्ट्रेंथ और साइक्लोन ऑलरेडी जो है वो काफी वीक हो चुका था इन कंपैरिजन टू जब ये इनिशिएट हुआ था. अब द लैंडफॉल प्रोसेस जो है वो आपका स्टेट ऑफ गुजरात से स्टार्ट हुआ एंड देन इट मूव्ड टुवर्ड्स द राजस्थान. आईएमबीडी ने क्लासिफाई किया है साइक्लोन बिपरजॉय को एज अ वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म. नाउ इस साइक्लोन के बीच में टू वर्ड्स जो बहुत ज्यादा यूज हुए हैं दैट इज लैंडफॉल एंड डायरेक्ट हिट. अगर हम लैंडफॉल की बात करें तो लैंडफॉल वो इवेंट होता है साइक्लोन का जब साइक्लोन जो है इट टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द लैंड. अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि उसको एक मॉइस्चर कंटेंट जो है वो मिले. मतलब इसको एक लार्ज वाटर बॉडी चाहिए होता है ताकि दैट मॉइस्चर कंटेंट का सप्लाई जो है वो साइक्लोन को मिलता रहे. इसीलिए जब साइक्लोन को वो मॉइस्चर कंटेंट मिलता है तभी जब साइक्लोन आता है तो अपने साथ एक्सट्रीम रेनफॉल जो है वो थंडरस्टॉर्म रेनफॉल जो है वो साथ लेकर आता है. तो जब एक ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंडफॉल तब बनाता है जब द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, साइक्लोन का सेंटर दैट इज द आई, उसको आई कहते हैं, जब वो कहां पहुंच जाए, जब वो कोस्ट की तरफ पहुंच जाए, जब साइक्लोन पानी से शिफ्ट होकर लैंड की तरफ पहुंच जाए और उसका आई या सेंटर पोर्शन जो है वो लैंड मास पे आ जाए, तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, दैट इज अ लैंडफॉल. ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट हिट इसका उल्टा है. डायरेक्ट हिट होता है ऐसी सिचुएशन जब हाई विंड्स, आई वॉल, आई और साइक्लोन के जो आगे पीछे जो चक्रवात होता है दैट्स द आई वॉल, जब वो आई वॉल है या कोर ऑफ द हाई विंड्स वो ऑन शोर हो जाए लेकिन जो उसका आई है वो अभी भी कहां पर हो, सेंटर जो है वो उसका अभी भी ऑफ शोर हो, तब बोलते कि दैट इज अ डायरेक्ट हिट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लैंडफॉल एंड डायरेक्ट हिट. ये क्वेश्चन आपको आराम से एज अ प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. सो लैंडफॉल और डायरेक्ट हिट में मतलब जो डिफरेंस है उसको याद रखिएगा. अब जब कभी भी साइक्लोन जो है पानी से इनिशिएट होता है और जब ये लैंड मास की तरफ मूव करता है तो उसकी इंटेंसिटी जो है
एज इट कीप्स ऑन मूविंग टूवर्ड्स द लैंड, उसका इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. मतलब जब सेंटर ऑफ द साइक्लोन आए, जब लैंड पर पहुंचे, मतलब लैंडफॉल जब साइक्लोन अपना शो करता है, तब लैंडफॉल एक्सट्रीमली डिवास्टेटिंग होता है. बट वो बिगिनिंग है किसका? एंड ऑफ द साइक्लोन का, कि अब साइक्लोन की लाइफ जो है वो खत्म होने पर आ चुकी है. नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनिशियली जो है ये ईस्टर्न कोस्ट में आते थे, बे ऑफ बंगाल, बट ड्यू टू द चेंजिंग वेदर एंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड वार्मिंग ऑफ द सी, अब ये साइक्लोन्स जो है वो आपके अरेबियन सी में भी आ रहे हैं. अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें, 2019, 20, 21, 22, तो एक पूरे हर साल जो है वो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अरेबियन सी में आए हैं. 2022 में ही आपका साइक्लोन असनी जो है वो आपका अरेबियन सी को ऑलरेडी हिट कर चुका है. ठीक है, एंड इस साल का इट इज द साइक्लोन बिपरजॉय. अब बात आती है कि इसको नाम कहां से मिलता है, कौन सी कंट्री है जो इसको नाम देगी, तो वो एक रोटेशनल बेसिस पे होता है. ये नहीं है कि इस बार बांग्लादेश ने बोला मैं दे दूंगी, अगले साल जिसने पहले नाम दे दिया वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. एक रोटेशनल बेसिस के ऊपर जो कंट्रीज है वो नाम देती हैं. मतलब जो इंडियन ओशन बेसिन है वो बेसिकली डिवाइडेड है सेवरल कंट्रीज में. कौन कौन सी कंट्रीज है? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉलडीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड. और रोटेशनल बेसिस के ऊपर जो है हर कंट्री इस साइक्लोन्स को नाम देती रहती है. इस बारी साइक्लोन को नाम दिया है बांग्लादेश ने, और नाम दिया है बिपरजॉय, व्हिच मींस अ डिजास्टर और अ कैलेमिटी. नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन. सो ट्रॉपिकल साइक्लोन एज द नेम सजेस्ट, ये ट्रॉपिकल है, मतलब कहां से लेके कहां तक इसका एक्सटेंड है फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. उसके बीच में अगर साइक्लोन आ रहा है, दैट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन. फाइन. अब ये लो प्रेशर सिस्टम, ये हम आगे डायग्राम के हेल्प से समझते हैं. फाइन. Now, before getting on to the formation and everything, let's understand what are the favorable conditions जो cyclone को चाहिए होती है in order to become a cyclone. सबसे पहला condition है एक large water body. ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन हो गया, इसको एक लार्ज वाटर बॉडी चाहिए ताकि वो लार्ज वाटर बॉडी उसको एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर प्रोवाइड कर सके. नंबर 2 थिंग इज कि वो जो लार्ज सी सरफेस है ना, उसका टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जब पानी गर्म होगा, जब गर्मी होगी, पानी गर्म होगा. पानी गर्म मतलब हाई टेम्परेचर मीनिंग लो प्रेशर. लो प्रेशर की वजह से जो एयर है वो गर्म हो जाएगा, और लो प्रेशर की वजह से इट विल टेंड टू राइज अप, राइट. एंड दैट इज व्हेन जो आपका साइक्लोन बनने का इनिशियल स्टेज स्टार्ट होगा. सो फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन आ गया आपका लार्ज वाटर बॉडी या सी सरफेस. सेकंड फेवरेबल कंडीशन आ गया आपका दैट द टेम्परेचर हैज टू बी मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, 30, 36, 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए. नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? कोरियोलिस फोर्स बेसिकली इट इज द फोर्स ड्यू टू रोटेशन of earth. फाइन. सो कोरियोलिस फोर्स होता है क्योंकि आपका अर्थ रिवॉल्व तो कर रहा है, बट साथ में इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. तो जब वो घूम रहा है आपका अर्थ, उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होती है, और वो फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो एयर है वो राइट साइड की तरफ मूव करती है, और सदर्न हेमिस्फेयर में वो फोर्स जो है, उस फोर्स की वजह से जो एयर है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करती है. सो प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज आल्सो वन ऑफ द आइडल और द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स. एंड द अदर इज कि गर्मी की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से एक ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया ऑलरेडी बना होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज से इंटेंसिटी मिलता है आपके साइक्लोन को. फाइन. नाउ अब हम समझते हैं आपका tropical cyclone and then we'll get on to the Coriolis force. This is an image of a tropical cyclone. कि tropical cyclone होता क्या है? ये आ गया आपका center of the cyclone, that is the eye.
ठीक है, ये आ गया आपका सेंटर ऑफ द साइक्लोन, दैट इज द आई। और जब ये आई आपका लैंड पर पहुंच जाए उसको बोला जाता है लैंडफॉल। ठीक है, और ये साइड पे आप देख रहे हो, दिस इज द आई बॉल। आई बॉल मतलब क्योंकि साइक्लोन जो है वो गोल घूमता है, चक्रवात कहते हैं इसको, राइट। तो जो ये चक्रवात है दैट इज योर आई बॉल। अब होता क्या है, होता कुछ इस प्रकार का है कि आपका गर्मी की वजह से जो वाटर बॉडी है वो हीट अप हो गया, राइट। हीट अप हो गया मतलब एक लो प्रेशर जो है वो, एयर जो है इट इज एट लो प्रेशर। अब इस लो प्रेशर की वजह से द एयर टेंड्स टू मूव अप, गर्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, राइट। मतलब ये आपका पानी है, गर्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और यहां पर बन गया एक वॉइड। वॉइड मतलब खालीपन। इस वॉइड को फिल करेगा आपका कोल्ड एयर, क्योंकि हॉट एयर तो ऊपर चला गया, नीचे जो वॉइड बना है उसको फिलअप करेगा आपका कोल्ड एयर। जैसे ही कोल्ड एयर यहां पहुंचा, सिंस द टेम्परेचर इज मोर हाई टेम्परेचर है, तो ये भी गर्म होकर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, राइट। अब जब ये ऊपर की तरफ गया, राइट, अब यहां पर टेम्परेचर ज्यादा था इसलिए ऊपर की तरफ गया, लेकिन जैसे ऊपर जाएगा तो नॉर्मल लैप्स रेट के चलते जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगा टेम्परेचर विल टेंड टू डिक्रीज। तो ये हॉट एयर जब ऊपर गया, ऊपर जाके ठंडा हो गया, मतलब जब ठंडा हो जाएगा तो सबसिस्टिंग वार्म एयर नीचे की तरफ ठंडा होके आने लगेगी। अब जब ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, अगर देखा जाए तो सिर्फ ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, लेकिन साइक्लोन ऐसे नहीं है। साइक्लोन ऐसे है क्यों? क्योंकि अर्थ पे है कोरियोलिस फोर्स, राइट, जो उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ धक्का मार रही है। तो ऐसे और ऐसे नहीं, इट टेंड्स टू मूव लाइक दिस। इसीलिए इंडिया में जो साइक्लोन्स आते हैं उनको हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। जो इंडियन ओशन में आते हैं देर कॉल्ड एज द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इंडिया में देर कॉल्ड एज द चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया में देर कॉल्ड एज विली विलीज, आपके साउथ चाइना सी में देर कॉल्ड एज टाइफून्स, ठीक है। यूएस में इसको हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है, मेडिटेरियन, राइट। अब ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। सो इस प्रकार से आपका पूरा साइक्लोन जो है वो काम करता है। और जब तक ये लैंड पर पहुंचता है, जब लैंड पर पहुंचेगा, ये जो इसको कांस्टेंट सप्लाई मिल रहा था पानी का, क्योंकि जब ये हॉट एयर ऊपर जा रहा है, ये बारिश क्यों कर रहा है, ऊपर जाके जब ठंडा होगा तो ऑब्वियसली कंडेंसेशन होगा, राइट, इट विल टेंड टू फॉर्म क्लाउड्स, तभी बारिश होता है, क्योंकि यही जो मॉइस्चर है वो ऊपर की तरफ गया है, इसलिए ये इतनी ज्यादा बारिश और डिवास्टेटिंग कंडीशंस जो है वो क्रिएट करते हैं। फाइन, सो दिस इज हाउ द साइक्लोन एक्चुअली हैपेंस। अब हम लोगों ने समझ लिया कि ये चक्रवात क्यों है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स है, आपके हॉट एयर, कोल्ड एयर, ये सब जो है कॉन्टैक्ट में आते हैं, राइट। अब इसके अलावा एक और कंसेप्ट आता है कोरियोलिस फोर्स का। कोरियोलिस फोर्स में रट्टा मारने वाली, याद रखने वाली बात यह है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये फोर्स एयर को राइट की तरफ धक्का मारती है और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ धक्का मारती है। अब ये होता कैसे उसके बारे में बात करते हैं। अब इसी लेफ्ट और राइट की वजह से जो साइक्लोन्स आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आते हैं, साइक्लोन्स एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूव करते हैं। अब साइक्लोन्स भी दो हमने किया, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, राइट। अब सिमिलरली साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स होते हैं। साइक्लोन्स में बीच में होता है लो प्रेशर और एंटी साइक्लोन्स उल्टे हैं, एंटी साइक्लोन्स में बीच में होता है हाई प्रेशर। बस अब इतना याद रखो कि साइक्लोन्स बीच में होगा लो प्रेशर, एंटी साइक्लोन्स बीच में होगा हाई प्रेशर। अब इसी के ऊपर हम समझते हैं कि किस तरीके से ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज है और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज है, ठीक है। पहला एग्जांपल लेते हैं साइक्लोन्स का लो प्रेशर, फाइन, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का। अब बीच में आ गया लो प्रेशर, मतलब आगे पीछे हाई प्रेशर, राइट। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, ठीक है जी। अब मूवमेंट कहां से कहां पर होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट मींस द मूवमेंट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब
इस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की वजह से दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मूवमेंट ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा होता नहीं है, इसीलिए क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसको धक्का पड़ेगा टुवर्ड्स द राइट बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, राइट। तो जाना इसने ऐसे था पर ये जाएगा ऐसे, राइट। तो विंड जो है वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। सिमिलरली जाना ऐसे था पर धक्का पड़ेगा टुवर्ड्स द राइट, तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगी, और इसी की वजह से जो ये चक्रवात है इट बिकम्स एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, राइट। अब इसी को आप अपनी कॉपी पे खुद ही कर लेना, लो प्रेशर सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। क्या करना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट जा रहा था, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट जाएगा, तो ये ऐसे मूव करेगा तो क्लॉकवाइज बन जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल कर लिया हमने साइक्लोन्स का। अब बात करते हैं एंटी साइक्लोन के केस में क्या होता है। एंटी साइक्लोन के केस में होता है बीच में हाई प्रेशर, हाई प्रेशर ऊपर आगे पीछे, लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर, फाइन। अब मूवमेंट होना है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में, ये हम बात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना था ऐसे पर धक्का पड़ेगा टुवर्ड्स द राइट साइड, मतलब इस तरफ, ठीक है। ये इस तरफ को जो है वो मूव कर जाएगा, राइट। ओके सॉरी, ठीक है, ये इस तरफ क्योंकि ये ऐसे जा रहा है सो इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट साइड, ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे, मतलब क्या मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज जो है ये मूव कर रहा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दोनों आपको मैंने बता दिए, अगर साइक्लोन होगा, लो प्रेशर बीच में होगा तो धक्का लगेगा तो इट विल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगी इसकी, और अगर एंटी साइक्लोन होगा, बीच में हाई प्रेशर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड डिफ्लेक्ट होने की वजह से द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज हाउ कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो आपका पैटर्न है विंड्स का वो चेंज हो जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन है तो clockwise. So I hope this lecture was helpful to you, and for more such videos do not forget to like, share and subscribe. Thank you.